राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है चक्रा बैलेंसिंग पर, कि हम हमारे अपने सातों चक्रा को कैसे अलाइन करें, बैलेंस करें। बहुत सारे लोग इसी मॉडलिटी में भी होके उनके बहुत सारे चक्रास अलाइन नहीं होते हैं, जिस वजह से वो परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, उस एक्यूरेसी के साथ हैप्पी नहीं रह पाते हैं। क्योंकि लाइफ का मतलब ही होता है कि आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, पर आपको अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है, अपने सोल को कनेक्ट करके रखना है, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत कुछ चेंज कर सकें। तो आज हमारे साथ हैं इसी सब्जेक्ट के लिए दीपा रामचंदानी मैम, जो कि एक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, करियर काउंसलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, योगा में, आयुर्वेद में बहुत सारी मॉडलिटीज कर रखी हैं। वो मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट हैं, और हीलिंग में तो उनका नाम बहुत अ, अलग ही लेवल पर है। जब आप उनको जानेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, बात करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हीलिंग क्या चीज है, कैसे करते हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे उनकी और भी क्लासेस आएंगी। पर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चक्रा बैलेंसिंग पे। तो स्वागत करते हैं मैडम का। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। एक बार सभी को मैं अनम्यूट करती हूँ जी। सभी राधे राधे, जय गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आप राधे सबका। राधे मैम, राधे जय राधे। गुरु जी मैम। राधे राधे मैम। जय माता दी। राधे राधे मैडम। जय माता दी। राधे राधे। मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जय माता दी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? मैडम, मैं चैट ओपन कर रही हूँ, सब आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? ग्रेट, हाँ, जी दैट विल बी गुड। हाँ। जी, शुरू करते हैं मैडम। हाँ जी, तो सबसे पहले थैंक यू चैट ओपन करने के लिए, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है सब सुन रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि चक्रास होते क्या है। उसके साथ साथ आप लोग मैसेज पे, कमेंट पे मेंशन कीजिए कि आपको मालूम है चक्रास के बारे में या नहीं। यस नो लिख लीजिए, और मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। जैसे ये नाम है चक्र, चक्र एक संस्कृत वर्ड है। रश्मि जी को जैसे नहीं पता, ओके। चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसको हम चक्रा बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसे एनर्जी सर्कल बोलते हैं। जब कहते हैं ऐसा कि हमारे मन में कुछ भाव हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम डरे हुए हैं, ये जो सारे जो हमारे इमोशंस हैं, ऐसा कहा जाता है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी में फील नहीं होते, ये हमारी इमोशनल बॉडी में भी फील होते हैं। ठीक है? तो इमोशनल बॉडी का मतलब जहाँ आपके भाव हैं सारे। ठीक है? तो वो सारे भाव समझिए, जैसे अभी आपका एक शरीर है, एक शरीर में आपके बहुत सारे ऊर्जा के चक्र हैं, एनर्जी सर्कल्स, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हील या एनर्जी सर्कल। और इससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आप तंदुरुस्त हैं या नहीं हैं, ये भी आपके चक्रास से पता चलता है। आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, ये भी पता चलता है। आपकी लाइफ में ज्यादा पैसा आएगा, नहीं आ रहा, तो वो भी आपके चक्रास से पता चलता है। तो चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनर्जी सर्कल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? ये कहा जाता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। जैसे हमें खुशी दिखाई नहीं देती ना, दुख दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। किसी को दिखाई देती है क्या खुशी नाम की लड़की के अलावा? खुशी महसूस होती है। तो आप लिख लीजिए ये चीज भी, कि क्या किसी ने देखा है क्या दुख कैसा होता है, महसूस किया दुख कैसा होता है। ये भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो पता चले कि हम कैसे इन चीजों को समझ रहे हैं। अभी जैसे ये टॉपिक भी ऐसा है ना, जहाँ पे हमें चीजों को महसूस करना है, हम सिर्फ उसको देख नहीं सकते। ठीक है? तो क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, या हमें दिखता भी है? जब अगर मैं ये बोलूं, तो ये चीज हमें दिखाई देती है या हमें फील होती है? कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे आप? फील होती है, महसूस होती है, या हमें खुशी दुख दिखाई देता है?
बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? फील, ओके, वेरी गुड। फील होती है, सबको फील होती है, वेरी गुड। तो ये हमें दिखाई नहीं देती, फील होती है। तो फील क्या होती है? हमारी इमोशनल बॉडी। और उधर ही होते हैं बहुत सारे चक्रास होते हैं। हम आज 7 चक्रास की बात करेंगे, लेकिन माइनर भी होते हैं। मतलब हम सिर्फ अभी 7 चक्रास की बात करें। माइनर मतलब ये जो हैंड है ना मेरा, इसके अंदर भी एक माइनर चक्र होता है। जैसे हमने थर्ड आई सुना होगा कभी, तीसरी आंख खुल जाती है तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है। तो ये तीसरी आंख हम सबके पास होती है। इससे हमारे अंदर आइडियाज आते हैं। तो हम जल्दी से एक काम करते हैं। यहाँ पे टोटल कितने जने हैं, ताकि इस क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा। जितने भी चलिए जने हैं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले एक चक्र का नाम लिखते हैं साथ में, ठीक है? सो जो फर्स्ट चक्र होता है उसे हम बोलते हैं बेसिक चक्र, ठीक है, या रूट चक्र। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जितने भी ज्यादा जने लिखेंगे, उतना हमें लगेगा हम क्लास में अटेंडेड हैं, और हम उसके बारे में और बताएंगे। उसका रंग भी बताऊंगी मैं आपको। जैसा देखा गया है, अभी किसने देखा है? जो लोग, जो जिनका स्ट्रॉन्ग थर्ड आई होता है, जिनको दिखाई देती है एनर्जीज, ऊर्जा दिखाई देती है, ठीक है, रेड, वेरी गुड। ये रंग तो रेड होता है, लेकिन हम क्या ये लिख सकते हैं बेसिक चक्र? सबसे पहले फर्स्ट चक्र की हम बात कर रहे हैं, रूट चक्र। दो जिन्होंने लिखा है, थैंक यू। डॉक्टर साहब को तो पता है, जहां तक मैंने अभी देखा उनका प्रोफाइल। और बाकी लोगों को लिखना है। फर्स्ट चक्र का नाम है रूट चक्र या बेसिक चक्र। आप सब कमेंट बॉक्स में जितने लोग लिख सकते हैं लिखिए। फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी इसे ध्यान रखने का। अर्थ एलिमेंट तो एलिमेंट होता है, स्मिता जी, वेरी गुड। बट अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है, तत्व होता है। लेकिन वो कौन से चक्र में होता है? रूट और अर्थ में, दोनों में फर्क है। जो आपने अर्थ एलिमेंट लिखा है वो तत्व है चक्र के अंदर, जो व्हील शेप में है। उस व्हील शेप के अंदर फ्लावर की पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये जब कहते हैं ना कि हमारे इधर लोटस निकलता है, वो लोटस कैसे निकलता है? वेरी गुड। मूलधारा इज अर्थ। मूलधारा चक्र, मूलधारा के अंदर जो एलिमेंट होगा बेसिक चक्र में, वो अर्थ होगा। अब उसका रंग कैसा होगा? जैसे ये सिर्फ लाल है, इसमें बहुत सारा सफेद मिलाया और उसको चमकीला मिला लिया, तो वो होगा हमारा बेसिक चक्र। तो क्या हम लोग ये चीज भी मेंशन करेंगे जिनको समझ आए? बेसिक चक्र, लाल में सफेद मिला लिया, चमकता हुआ। यस पंकज जी, वेरी गुड। अब हम ये देखते हैं कि मूलधारा चक्र, जो चमकता हुआ लाल, जिसमें ज्यादा सफेद और थोड़ा सा लाल है, जिसको हम बेसिक चक्र कहते हैं, मूलधारा चक्र कहते हैं, जिसका रंग लाल है, उसमें तत्व पृथ्वी होता है। और ये किस काम आता है? हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो काम आता है हमारी स्टेबिलिटी के। अगर आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो किस वजह से हो रहा है? हमारे बेसिक चक्र की वजह से, मूलधारा चक्र की वजह से, ठीक है। तो जहां भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये चीज कभी, करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो रूट चक्र, बेसिक चक्र के अच्छे और ब्लॉक होने की वजह से होता है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है, या उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, या उसमें एनर्जी कम होती है, तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ओके। इसीलिए पृथ्वी के साथ कनेक्टेड रहता है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किन के रिश्तों में कभी अच्छा कभी बुरा चल रहा है। हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, ठीक है। किन के रिलेशंस में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव चल रहा है? क्या कमेंट बॉक्स में जो जो पिक्चर नहीं है, ठीक है। और मनी, किसको ऐसा लग रहा है कि मेरी मनी ब्लॉक्ड है? ये कुछ लोग मूल धारा बोलते हैं, मनी ब्लॉक्ड है।
ठीक है, जैसे ये जो कैंडल है इसका कलर भी रेड है, ठीक है। तो हम लोग अभी एक एक्टिविटी करेंगे। अगर हम एक्टिविटी मौजूद हैं, डेफिनेटली उनको अपनी लाइफ में चेंजेस नजर आएंगे। ये होता कहाँ है? जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जो नहीं समझ आया, अभी मैं एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कराऊंगी जिससे बहुत सारा मनी आएगा अपन के पास। आप सब कमेंट में लिख सकते हैं इस बात के लिए मुझे। मूलधारा चक्र, बेसिक और रूट चक्र, जिसमें अर्थ एलिमेंट होता है, पृथ्वी तत्व होता है, यहाँ स्टेबिलिटी की बात हो रही है। और इसे हम जो जो बीज मंत्र होता है, मैं आपको बीज मंत्र, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। सब लोग जहाँ एक जगह बैठ जाए, मैं आपसे उसके रिगार्डिंग पूछूंगी भी कि आपको कैसा लगा। दीपा मैम, ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। दीपा मैम आपका नेट थोड़ा स्लो बता रहा है ये। हाँ। आप वाईफाई से कनेक्टेड हो ना? अ, हाँ हाँ, पर मैडम आपका नेट स्लो बता मैं रहा है, वाईफाई आपका से। ही नेट स्लो बता रहा है। ओके। हाँ जी। जी मैं मैम। हूँ तो सही, वाईफाई से भी कनेक्टेड हूँ, आई डोंट नो कि जी मैम, या तो कंटिन्यू। मैं वीडियो ऑफ करके बात करूँ। नहीं नहीं अगर मैडम, वीडियो ऑन रहने दीजिए। जी, बोलिए। ठीक। ओके। ओके, सो हम लोग अभी एक एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे बीज मंत्र में बताने वाली हूँ, इसको बोलते हैं लम। ये जो बीज मंत्र है इसको बोलते हैं हम लोग लम, ठीक है। सबने सुना या फिर आवाज कट गया? लम बीज मंत्र होता है, ओके। क्या कोई मैं कमेंट बॉक्स में लिखेगा ताकि ये आवाज सबको समझ आ रही है या नहीं? लम बीज मंत्र मैंने बोला, अब हम लम पे क्लियर चैंट। आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि बीच में रुक गई थी तो आई डोंट वांट ये गलत हो। लम, वेरी गुड, या। सो नाउ सब लोग कहीं अच्छे से बैठ के, चल के नहीं होता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी पे ध्यान ले जाना है, आंखें बंद करनी है सबको, और आंखें बंद करके सब एक साथ गहरी लंबी सांस लेंगे। बैठ जाइए एक जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये 6 बार करेंगे अभी। मैं जैसे जैसे बोलूं आप भी मन में वैसे रिपीट करेंगे, ठीक है। सब आंखें बंद करें, एक जगह बैठ जाएं, गहरी लंबी सांस लें। इससे पैसों में बहुत फायदा होता है, मनी, एनर्जी और रिलेशनशिप भी स्टेबल होते हैं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब एक साथ लम, आप रिपीट करें, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी में ध्यान ले जाएं। फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। लम, फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, और रीढ़ की हड्डी में ध्यान ले जाएं। लम, इस बार जब गहरी लंबी सांस लेके छोड़ेंगे, अपने पैरों पे ध्यान ले जाएं। लम, 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 लम। अपने पैरों पे ध्यान ले जाएं, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आपके पैरों से एक ऊर्जा आ रही है, पैरों से होते हुए। फोकस करें आपके स्टोमक मसल्स से हार्ट चक्र, towards your shoulders and on your crown। एक दिव्य ऊर्जा क्राउन से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक ले जाते हुए पैरों तक ले जाएं।
और आप अपने रिश्तों में और अपने पैसों में बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। और जब संपूर्ण महसूस करें, आंखें खोलें। कई लोगों के लिए नया और अजीब हो सकता है, लेकिन बीज मंत्र को जब हम मन में बार बार रिपीट करते हैं और जिस एरिया में वो चक्र है उसके साथ करते हैं, लोग 21-21 बार करते हैं, तो बहुत फायदा होता है। पहले स्लो करते हैं, फिर कभी फास्ट करते हैं, फिर स्लो करते हैं, रिदम के अकॉर्डिंग। कोई बताना चाहेगा जो कर पाया, जिसे समझ आया है क्या हुआ? कई लोगों के लिए नया होगा, मुझे मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ये किया या नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अभी तो सर मैंने आपको बेसिक चक्र के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। हाँ जी, कोई मेरे को लगता है एक जना कुछ बात करना चाहता है। बताइए परमजीत जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्ट ऑफ हीलिंग। यस। हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? आप म्यूट हैं। मैडम किसको अनम्यूट करना है? परमजीत जी, उनका मेरे को ऐसा लगा वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। जी परमजीत मैम अनम्यूट। हाँ, हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, गुड बताइए। इवनिंग मैम। गुड बहुत इवनिंग। अच्छा लगा मैम। हाँ जी। वाइब्रेशंस मेरे क्राउन चक्र पे वाइब्रेशंस होने लगे, जैसे आप बोल रहे थे बैक रीढ़ की हड्डी में भी वाइब्रेशंस होने लगी। ओके ग्रेट। और जबकि अभी हमने सिर्फ बेसिक पे फोकस किया है, तो बेसिक को ग्राउंड करते ही आपका क्राउन भी एक्टिवेट हो रहा है। हाँ ओ जी, हाँ थैंक जी। यू वेरी मच। थैंक तो यू मेरे मैम, गॉड हिसाब, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो मतलब सिर्फ अभी हमने एक मंत्रा का सिर्फ 6 बार चैंट किया, उससे इतना डिफरेंस पता चल रहा है। तो क्या मैं आपको नेक्स्ट वो भी बताऊं, नेक्स्ट चक्रा कौन सा है जी मैम। और किस? अच्छा ठीक है। सो हमने पहले बेसिक देख लिया, सेकेंड इज सेक्रेल। हाँ जी, थैंक यू। सेकेंड इज सेक्रेल चक्रा, जो ऑरेंज कलर का है। वम होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज है कि इससे काम क्या होता है हमारी जिंदगी में, क्या बदलाव आता है। जैसे रूट चक्रा क्या होता है, हमें हर चीज में स्टेबल करता है। जो सेकंड चक्र है उसे सेक्स चक्र और सेक्रल चक्र, या हिंदी में एक और शब्द होता है हरा, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा सेक्स चक्र के बारे में, वो भी यूज होता है नाम। हमारे लाइफ में जो आपने आज लिखा ना अभी कमेंट्स में, फील होता है, दिखाई नहीं देता, सिर्फ मानसिक संतुलन नहीं, उसके साथ साथ हम अपनी जिंदगी को जैसे देख रहे हैं वो भी हमारे सेक्रल चक्रा से पता चलता है। जैसे आपने कहा फील हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो वो फील कहाँ से हो रहा है? वो सेक्रल चक्रा से फील हो रहा है। अच्छा बुरा, दुख सुख दोनों। आप स्टेबल हो गए बेसिक से, ठीक है, अब क्या होगा, वो आपको फील होगा, या तो अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेक्रल चक्रा। अब उसका कलर क्या होता है? जैसे किसी ने बताया ऑरेंज, लेकिन कैसा ऑरेंज? उसमें थोड़ा सा ऑरेंज और बहुत सारा डिवाइन लाइट, जिसको सफेद ऊर्जा बोला जाता है। ज्यादा सफेद ऊर्जा, हल्का सा ऑरेंज। नारंगी भी हल्का सा, उसमें ज्यादा सफेद ऊर्जा और चमकती हुई। अगर वो उल्टी हो गई तो फिर वो ग्रॉस हो रही है, वो नेगेटिव हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कलर कैसा? ऐसा जो चमकता हुआ हो, और वो आपको अच्छा फील करा रहा है या नहीं करा रहा है। जैसे आपकी जिंदगी में आपको खुशी ज्यादा हो रही है या दुख ज्यादा हो रहा है, आपका क्रिएशन ज्यादा हो रहा है या ब्लॉक ज्यादा हो रहा है, ये सेक्रल चक्रा से पता चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक अफर्मेशन करेंगे। मैं आपको अफर्मेशन बोलूंगी। एग्जैक्टली मैम, डिवाइन व्हाइट लाइट मिक्स विथ ऑरेंज कलर, बट मोर ऑफ डिवाइन व्हाइट लाइट, हल्का सा ऑरेंज, ठीक है। जैसे हर चीज जब फ्रेश होती है ना, जैसे जब ग्रीन लीफ नई नई आती है, उसी तरीके से जब ऑरेंज भी फ्रेश होता है, फ्रेश प्राणा का। इसमें भी पैटल्स होती है, ओके। पैटल्स कितनी होती है, उनका कितना वर्क होता है, ये कोर्स में बताया जाता है। और इन चक्रास को क्लीन करने से क्या होता है,
अगर हम इन चक्रास को क्लीन नहीं करते, अगर ये ब्लॉक रहते हैं, जैसे बेसिक या सेक्स चक्रा, ग्रेट सनलाइट कैन बी राइट थिंग, या फ्रेश वाली, तो क्या होता है, हमारी अगर हमारा बेसिक ब्लॉक हो गया तो हमारी स्टेबिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, हमारा मनी ब्लॉक हो जाएगा, और सेक्स चक्रा ब्लॉक हो गया तो हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी वर्क प्रमोशन में प्रॉब्लम होगी, हमारे वर्क प्रमोट करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब हम सैक्रल चक्र का तो एक अफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि आप लोग अपने लाइफ में रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ज्यादा फील कर रहे हैं या सैडनेस ज्यादा फील कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ज्यादा क्या फील कर रहे हैं हम? हैप्पीनेस। फरीदा जी तो हैप्पीनेस ही फील करेंगी क्योंकि उनको अ, वो एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की हैं। बाकी लोग से पूछें हम, तो कहाँ आपको लगता है रिलेशनशिप में आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है? ग्रेट। तो इसका हम अफर्मेशन ही कर लेते हैं। वैसे इसे वम बोलते हैं, किसी ने मेंशन भी किया था, लेकिन इसका हम अफर्मेशन ही कर लेते हैं क्योंकि जैसे ये कलर अनहैप्पी, अच्छा एक जना है जो अनहैप्पी फील कर, इसका पॉइंट, इसकी जैसे मैंने बेसिक के लिए बताया था कि वो बेस ऑफ द स्पाइन में होते हैं, रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, सैक्रल चक्रा थोड़ा ऊपर होता है, और मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर, जैसे ये बेसिक चक्रा है और यहाँ पर सैक्रल चक्रा प्राइवेट पार्ट जो हम कहते हैं, आप समझ लीजिए वहीं पर। एंड हम क्या करते हैं, इसको 3 बार करके देखते हैं, या इसको 3 बार करके देखते हैं। ये बिलो होगा और बेली बटन के ऊपर होगा सोलर, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग साथ में आंखें बंद करके 3 बार, जिनको काफी अच्छी नॉलेज है, जो थैंक यू हेल्प कर रहे हैं हमारी, शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज, ये बहुत अच्छी बात है, तो क्या हम सब आंखें बंद करके 3 बार अफर्मेशन से पहले वम बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए। ओके यस, एक जने का यस आया है। यस, यस, चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पे मिनिमम 3 लोग, 3 जने तो 4। आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें, पहले ओमकार करेंगे इस बार, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, और सब मन में एक साथ इस बार जो गहरी लंबी सांस लेके छोड़ेंगे, ओम के लिए लेके छोड़ेंगे। ओम। नीरज जी आंखें बंद करके ओम करना है। अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और किसी को दिखाई दे रहा है जो आपको करा रहा है, तो वो ये चाहेगा कि आप उसकी इतना सा फॉलो कर लें। आंखें बंद, फिर से करेंगे। ओ, फिर से गहरी लंबी सांस लें, फोकस करें अपने सैक्रल चक्रा पे, साथ में मन में सांस लेते हुए वम, वम, वम। मेरी हर ऊर्जा में खुशी है, मेरी हर ऊर्जा में सुख है। आई एम हैप्पी, आई एम पीस। मन में रिपीट करेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम पीस। Wherever you are feeling unhappy today, that thing is open for you to get the happiness in that part of your life. Believe in this reality if it is happening for you. अगर आप यहाँ हैं इस जगह मेरे साथ इस वेबिनार में अभी, और इस ध्वनि को ही आपने सुना है, तो आपके रिश्ते का वो पार्ट जो अभी तक बंद था, आज खुशी, सुख, शांति के लिए एक रास्ता मिला उसे।
ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए आप आंखें खोल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं हाउ इट वाज। जिसने किया अच्छे से ट्रस्ट कर कर, आई बिलीव उनके लिए काफी अच्छा होगा। कोई बताना चाहेगा जिन्होंने अच्छे से अभी वम किया? मुझे पता है कई लोगों को जानकारी है, कई लोगों के लिए ऐसा है कि ये सब तो हमें आता है, लेकिन जब अपन करते हैं ना साथ में, जब मैं भी अभी आपके साथ में ओम ही कर रही थी तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम साथ मिलके कोई भी पॉजिटिव चीज करते हैं या नेगेटिव, दोनों का असर इंटेंसिटी गहराई ज्यादा स्ट्रांग होती है। हमें नहीं पता कब एक शब्द अच्छा बोला हुआ खुद के साथ हमारी लाइफ में कितना कुछ ओपन कर लेता है। फीलिंग रिलैक्स, वेरी गुड। कोई बताना चाहेगा ये वम बोल के उन्हें कैसा लगा अभी? पहले बताया था बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र कोई छोटे मोटे मंत्र नहीं है। अगर कोई फोकस करके इन्हें डेली करे 21 बार, तो उसकी लाइफ में शिफ्ट आता है, क्लीनिंग होती है, क्लियरेंस होती है। बहुत तरीके होते हैं चक्रास को क्लियरेंस करने के। डायरेक्ट बीज मंत्र अगर कोई फोकस करवा के कर रहा है यहाँ पर, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। हु वांट टू शेयर दिस? या ओके, सो कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में या हम नेक्स्ट करें? आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। हरप्रीत जी, आप क्या कह रहे हैं? आई थिंक मैम हरप्रीत जी कुछ जी बताना जी जी चाहती। जी जी, मैं अनम्यूट ही कर रही हूँ, वो कर नहीं रहे। हरप्रीत मैम, अनम्यूट करना है अपने आप को। वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। जी मैम बोलिए। हरप्रीत मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोलो। कोई नहीं मैम। अच्छा ओके, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? नेक्स्ट पे चले। बरसात कहने को मैं बहुत आराम से स्पीड में आपको सबके नाम और रंग बताकर, सबका फंक्शन बता के वेबिनार खत्म कर लेती, बट मैं आपको क्यों करा रही हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर पाए इस चीज के साथ, इस बात के साथ कि आपके चक्रास कैसे काम करते हैं। अब जो चक्रा हम बात करने वाले हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। हमारा काम, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जैसे भी चल रहे हैं, गुस्से में या पैशन में, मतलब एक होता है ना कि बहुत इच्छा से चल रहे हैं या बहुत नाराजगी से चल रहे हैं। हमारा, हम बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम हेल्पलेस से चल रहे हैं या हम एम्पावरमेंट से चल रहे हैं, सब पता चलता है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से, जिसका रंग पीला होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मोडालिटी, हर हीलिंग मोडालिटी में। ये पीला है, इसमें बहुत सारा सफेद। हर मोडालिटी में, हर हीलिंग मोडालिटी में सोलर प्लेक्सिस को बहुत क्लीन किया जाता है, बहुत सारा काम किया जाता है। और जब कहते हैं कि अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मनी नहीं सर, मनी तो बेसिक का भी होता है, मनी तो बहुत सारे चक्रास के साथ इन्वॉल्व होता है। सोलर प्लेक्सस भी इन्वॉल्व होता है। सिर्फ सोलर प्लेक्सस अगर किसी चीज के लिए ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो वो होता है हमारा काम, हमारा वर्क, हमारे एक्शंस। कहते हैं ना इस इंसान में बहुत काम करने की ऊर्जा बहुत अच्छी है, एक्शन करने की बहुत अच्छी है, जो दूसरों को मोटिवेट कर लेते हैं, उनका अग्नि तत्व क्लीन होता है। पैसा तो बहुत चीजों की वजह से रुकता है। हमारा बेसिक चक्र, हमारा सेक्रल चक्र, हमारी थर्ड, ये फोर हेड भी, पैसा बहुत चीजों की वजह से ब्लॉक हो सकता है, लेकिन हमारे काम करने की ऊर्जा, हमारी जो ऊर्जा है जहाँ पे हम ज्यादा खुद भी मोटिवेट होते हैं दूसरों को भी, वो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस, अग्नि तत्व।
जो भी भगवान हम मान सकते हैं अग्नि तत्व को हील करने के, वो सारे राजा वाले भगवान होते हैं। कैसे? राम, कृष्ण, विष्णु। ठीक है। बेसिक में क्या था? बेसिक में कौन से भगवान है? गणेश, देवी माँ। ठीक है। लेकिन जब बेसिक और सेक्रल चक्रा में ऑलमोस्ट सेम गॉड्स को आप कर सकते हो प्रे, लेकिन जहाँ सोलर प्लेक्सस की बात आती है वहां पर होता है मैनेजमेंट। आप अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी लाइफ कैसे चल रही है। जैसे यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, कई लोग चल रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि इससे कुछ फायदा होगा या नहीं, कुछ लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, कुछ नहीं। ये क्यों हो रहा है? हमारे सोलर प्लेक्सस में। एग्जैक्टली exactly, ध्यान से जाने का मार्ग भी, प्लस हमारी जिंदगी को हम कैसे देख रहे हैं। तो कई लोग, जो एक रेकी रेकी कोर्सेज करते हैं, कुछ रेकी कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें राम का नाम बहुत जपने को बोला जाता है। कई अलग कोर्सेज में भी बोला जाता है। वहां पे राम क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इसका बीज मंत्र है सोलर प्लेक्सस का। इसीलिए भी इसलिए भी क्योंकि सोलर प्लेक्सस हमारी सारी चीजों को मैनेज कर लेता है, और राम शक्ति देता है अपनी जीवन की यूनिवर्स को मैनेज करने का। इसीलिए राम का नाम सोलर प्लेक्सस क्लीन करता है। ठीक है। तो क्या हमें उसका भी मंत्र, बीज मंत्र करना है, या आगे हम आगे किस बाकी चक्रास आपको बताएं? क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, आपने अभी तक जो जो सुना वो किसको अच्छे से समझ आया? कौन कमेंट बॉक्स में लिखेगा? पंकज जी लिखेंगे। लिखिए। ओके। तो क्या हम हार्ट चक्र पे जाएं? बीज मंत्र तो राम होता है सोलर प्लेक्सस का। ठीक जी है। मैडम, सोलर जी जी। प्लेक्स। हाँ। तो अब हम हार्ट चक्र पे जाते हैं, जिसका बीज मंत्र यम होता है। हरा, हरे में बहुत सारा सफेद। जी। ठीक है। यम इसका बीज मंत्र है। हार्ट चक्र क्या होता है? लव, कंपैशन। जहां पर आपका अगर हार्ट चक्र बड़ा है तो आप अच्छे से प्यार से यम, हाँ यम बताया मैंने, अच्छे से प्यार से अपनी चीजों को कर सकते हैं, आप लोगों को माफ कर सकते हैं। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है हार्ट चक्र में। हमारी माँ के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो भी हार्ट चक्र से पता चलता है। आपकी लाइफ में आप कितना प्यार दे सकते हैं, कितना आप रिसीव करते हैं। कई बार जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है और हमें लगता है कि हमें तो रिश्तों में प्यार नहीं मिलता। अब आ रही है आवाज क्लियर? जहां नहीं आ रही हो मुझे बताइएगा। नीरज जी मैडम आवाज आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही अब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब हमें ये लगता है कि हमारे रिश्तों में, रिश्ते हैं, स्टेबल हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उतना लव एनर्जी नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्र तो ब्लॉक नहीं है। ठीक है। तो हार्ट चक्र को हील करने के बहुत तरीके होते हैं। चंद्रमा, शिव जी, इनकी पूजा, पार्वती माता की पूजा, माँ के साथ अच्छा बिहेवियर, या बीज मंत्र, या और भी हीलिंग टेक्निक्स होती हैं जो क्लास लेते हैं हम उन्हें बताते हैं। ये बेसिक कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अफर्मेशंस तो आपने सुना होगा, जहां हम अच्छे पॉजिटिव चीजें खुद को बोलते हैं, वो भी हार्ट चक्र से होती हैं। अब हम थ्रोट पे आते हैं। ठीक है। अब मेरे को ये था कि मैं तीन का, ठीक है, थ्रोट चक्र क्या करता है? आपको ये पता है कि जब हम बोल रहे हैं और हमारे बोलने में डर है, घबराहट है, तो मतलब हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक है। घर पे जो घर पे जो बेटियां, मासियां, ये जो रिश्ते होते हैं ये थ्रोट चक्र से इंक्लूडेड होते हैं। जैसे हार्ट चक्र माँ से होता है, सोलर प्लेक्सस पिता से होता है। जिन्होंने भी मैसेज पे, कमेंट बॉक्स पे भी लिखा, क्या उनको कभी रिश्तों के साथ आपने कनेक्शन समझा है? बेसिक चक्र जो सबसे पहले बारे में बात की थी, वो हमारा मंगल और शनि के साथ कनेक्टेड होता है।
ठीक है, चलिए हार्ट चक्र पे वापस, सॉरी, थ्रोट चक्र पे वापस आते हैं। बुद्ध की पूजा यहाँ भी बोली जाती है, विष्णु की, गणेश जी की पूजा बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर बुद्ध और गणेश से भी थ्रोट चक्र हील होता है। थ्रोट चक्र जो रंग होता है वो नीला और सफेद का मिक्स होता है, उसमें हम बोला जाता है, बीज मंत्र। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपको लगता है बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो या आप बार बार बीमार हो रहे हो, खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, आपके डिजायर्स होती है ना, इच्छाएं, वो थ्रोट चक्र अगर क्लीन नहीं है, ब्लॉक्ड है, डिजायर्स ब्लॉक्ड है, तो थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। हल्का सा नीला और सफेद रंग, जैसे आसमान का रंग होता है ना, जब बहुत बहुत सारे हल्का लाइट होता है जिसमें डिवाइन वाइट ज्यादा होगा, वो थ्रोट चक्र का है। थर्ड आई, थर्ड आई की बात करते हैं। मैडम एक बार आपका थोड़ा समय लूंगी मैं। एक बार मैं क्लास के बारे में बता देती हूँ कि हम इस क्लास में ठीक क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम अपना अगला सेशन शुरू करते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ा थोड़ा जाना कि ये जो चक्रा क्लास है इसके अंदर मैम क्या कराने वाली है, बहुत ही नॉमिनल चीज हमने करी है। ये 5 डेज का मैम का एक्सक्लूसिव चक्रा बैलेंसिंग की क्लास आने वाली है जो दीपा मैम खुद कराने वाली है। उसके अंदर हीलिंग भी कराने वाली है, मतलब जिसको आप मेडिटेशन बोलते हैं, और 7 चक्रा को अलाइन करने की टेक्निक सिखाने वाली है। ये जैसे मैं भी आपको, ये आपको दिख रहा है 7 चक्रा की, इसके अंदर मैडम मुद्राएं भी सिखाने वाली हैं, मंत्र भी सिखाने वाली हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीजें। थोड़ा सा आप बताएंगे मैडम आप इसमें क्या क्या कराने वाले हैं? जो मैंने लिखा है वो तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा मतलब मैं, इसको हाँ, किस तरीके से, इसको इलेबरेट आप कर दो, फिर मैं बता जी, दूँ उसमें। डेफिनेटली डेफिनेटली। कि देखिए, जैसे आप सोचेंगे ये सब तो हमें पता है कि कौन सा रंग होता है, कौन सा बीज मंत्र होता है, लेकिन हम लोग कौन सा बीज मंत्र कब कर सकते हैं, और हम लोग कौन से कहते हैं ना, कौन सा खाना हम जो खाते हैं उससे भी हम अपने चक्रास को ठीक कर सकते हैं, हम जो असेंशियल ऑयल यूज करते हैं उससे भी हम अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। हम लोग जिस तरीके से मेडिटेट करते हैं, एक लोटस मेडिटेशन होता है चक्रास के साथ, मैं वो कराऊंगी, लाइट के साथ मेडिटेशन होता है, कलर्स के साथ वो भी कराऊंगी। योगासन में मैं सिर्फ अभी मुद्राएं ही सिखाऊंगी, जो अगर आपको लगता है प्रॉपर योगा तो नहीं कहूंगी मैं, सिर्फ प्रॉपर योग की मुद्रा कहूंगी मैं से। कई मुद्राएं होती हैं कई चक्रास के लिए, जिनको अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन भी होता है, हमारी हीलिंग भी होती है। प्लैनेट्स और चक्रास को साथ में कैसे क्लीन करना है, हम वो चीज क्लास में कराते हैं, और उसका बहुत ही अमेजिंग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कई बार जन्म पत्री में कुछ प्लैनेट्स ऐसे बैठे होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ चीजें नहीं हो रही होती। हम चक्रा वर्क तो कर लेते हैं लेकिन उन प्लैनेट्स को नहीं देख रहे होते। मैं अभी जो मंत्र बताऊंगी वो चक्रास के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है? सो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक बार क्लास बता देती हूँ मैडम मैं, ठीक है? अच्छा, हाँ। तो मैम का ये 5 डेज का एक्सक्लूसिव कोर्स आने वाला है जो शुरू होने वाला है कल से ही। टाइम इसका 8:06 ही रहने वाला है। ये ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाय सैटरडे ये क्लास आपकी ओवर हो जाने वाली है। टाइम इसका 8:06 ही रहने वाला है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है। एक सेकंड मैडम, अभी हमने आपको कोर्स में बताया मैडम, मुद्राएं, बीज मंत्र, प्रैक्टिस, मेडिटेशन, बहुत सारी हीलिंग, ये सब चीजें कराने वाली हैं। और मैडम खुद लाइव ये चीज कराने वाली है। मैडम को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस साइंस का। तो जरूर आप इसका बेनिफिट लीजिए। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इसका एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वेबिनार वाले दिन वेबिनार ऑफर चलता है। तो इसका वेबिनार ऑफर ये है कि आपको 999 नहीं पे करना है। जो भी इस क्लास को करना चाहता है वो 666 पे कर सकता है। 666 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से ही ये क्लास होने वाली है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर जो है वो है 9111911705
9111911707 पर ही पे करना है, इसी पर ही स्क्रीनशॉट भेजना है। और जब आप ये भेजेंगे तो मैं आपको क्लास का इनवाइट लिंक भेज दूंगी, जिससे आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो 666 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और 5 डेज के अमेजिंग सेशन को इंजॉय कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस और बहुत सारी चीज़ों को इन्वोक कर सकते हैं। जी मैम। जी हाँ। तो अब हम बात करते हैं थर्ड आई की। कोई लिंक मांग रहा है, किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं वो? मैडम वो पेमेंट के लिए मांग रहे हैं, मैं दे रही हूँ उनको, है ना। जी। ओके, हम थर्ड आई की बात करते हैं। हमने सुना है इंट्यूशन अच्छा करने के लिए थर्ड आई पे वर्क करना चाहिए। तो थर्ड आई पे वर्क टाइमिंग कैसे आठ करें? बज के 6 मिनट पे ही रहने वाला है, और 1 घंटे, सवा घंटे या 1.5 घंटा मैक्सिमम क्लास होगी। ग्रेट। ओके। अच्छा, तो थर्ड आई पे वर्क करने के लिए हाँ, और एक चीज़ और, मैं चक्रास के साथ टैपिंग भी कराऊंगी। ये जो जैसे मैंने यहाँ पे टैप किया, और अपनी नेगेटिविटी जो स्टक है यहाँ पर, उसको रिलीज करने के तरीके। क्योंकि ये एक चीज़ होती है जो हमारे पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड रहती है। तो ये डेफिनेटली श्योर है कि जब आप चक्रास की क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपकी सिर्फ थर्ड आई हील नहीं हो रही, आपके सारे चक्रास हील हो रहे हैं, प्लस हमें अपने बारे में बहुत कुछ समझ आता है। हम सोच कैसे रहे हैं, हम देख कैसे रहे हैं, हम दूसरों के विचार तो नहीं उठा रहे हैं। कई बार किसी ने बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और यहाँ चिपक गया वो आपका थॉट। थर्ड आई क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें आइडियाज़ यहाँ से ही आते हैं, ज़िंदगी को लेके, रिश्तों को लेके। जैसे बहुत बोला जाता है कि अ, बच्चों की शादी हो जाएगी तो उनके पार्टनर्स आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। तो वो कैसे चेंज करना है? वो यहाँ से ही तो हम आइडियाज़ बना रहे हैं। तो थर्ड आई का जो कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ भी ओम करते हैं, यहाँ भी ओम करते हैं। कुछ लोग सिर्फ यहाँ थर्ड आई में ओम बोलते हैं। थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसका कलर इंडिगो होता है, बैंगनी। फिर से लाइट बोलूंगी, चमकता हुआ। क्योंकि जहाँ डार्कर होती जाती हैं चीजें, फिर वो थोड़ी सी हैवी होती हैं। परेशानी, रात को नींद नहीं आना। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आपका बेसिक और थर्ड आई ब्लॉक है। ठीक है। थर्ड आई आइडियाज के लिए होगी, ओम बीज मंत्र हो जाएगा, बैंगनी रंग है, और हमारे आइडियाज वहां से ही आते हैं। अब चलते हैं क्राउन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंट्यूशन आता है, लेकिन क्राउन क्या करता है? क्राउन कनेक्ट होता है डिवाइन से। जैसे बेसिक कनेक्ट होता है मदर अर्थ से, क्राउन कनेक्ट होता है डिवाइन से। क्राउन क्लीन होता है तो हमें जो जो थर्ड आई से जो इंट्यूशन होता है, वो तो हमारी समझ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो यहाँ से इंट्यूशन आता है, यहाँ से जो समझ आती है, कई लोग ने देख के सेंस कर लेते हैं कि आज तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। वो सिर्फ थर्ड आई से नहीं करते, वो क्राउन से वर्क कर रहे होते हैं। आप अगर अपने वर्क में, पर्सनल लाइफ में जहां भी ग्रोथ चाहते हैं, जहां भी चाहते हैं कि आपको समझ आ जाए आपके साथ क्या हो रहा है, तो वो जो डिवाइन की ऊर्जा है, वो क्राउन चक्रा से हील होती है। लेवेंडर रंग सुना है किसी ने? ओके, मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत सारा सफेद, ये जो रंग है वायलेट, इसमें जब बहुत सारा सफेद हो जाएगा, बहुत सारा मिक्स करके लाइट हो जाएगा, वायलेट, एग्जैक्ट वायलेट नहीं, लेवेंडर वाला वायलेट, एसेंशियल ऑयल भी आता है वायलेट रंग का। तो फिर वो एक रंग होगा जो इसको हील करने में मदद करता है। स्पिरिचुअलिटी का रंग होता है, हीलिंग का रंग होता है। और ओम हम यहाँ भी बोलते हैं। शिवा, जो भी शिवा को मानते हैं, उनके अपर चक्रास मतलब हार्ट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा की हीलिंग शिवा एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली हेल्प करती है। ठीक है। अब कोई कुछ पूछना चाहेगा? अब कोई मैडम से इंटरेक्ट करना चाहेगा तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी को कुछ नहीं पूछना है? चैट में क्या? भी पूछ सकते हैं अगर हैंड रेस नहीं कर रहे हैं तो। हाँ जी। एक सेकंड। प्रेरणा जी कुछ कहना चाह रही है शायद। हाँ प्रेरणा जी। मैम जी। मैम मैं आपके होपोनो में भी थी,
पर मैं हाँ क्लास में नहीं मुझे आ भी। पाई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली प्रेरणा जी? हाँ, मेरी ब्लू बॉटल अभी आई नहीं है, उसके बाद थर्ड वाला देखूंगी। मुझे अरे लगा तो तब तक, कनेक्ट होगा आगे से। अरे नहीं नहीं, सारे टॉपिक्स हेल्पफुल हैं, प्लीज पूरा देखिए, एक चीज के लिए रुकिए मत। आप बताइए आपको अभी क्या पूछना है? अभी मुझे पूछना है कि मतलब मैम ये वाली क्लासेस सुबह के लिए नहीं है? ये तो पद्मा जी, इसके बारे में तो अपन क्या वो बताएंगी। पद्मा जी क्या आप करना है? सुबह की नहीं है मतलब रिकॉर्डिंग देख लेना, सुबह क्या काम है? सुबह। और मैम क्या ये टैरो रीडिंग में हेल्प करेगा इन ट्यूशन आने में, ये कोर्स? हाँ हेल्प करेगा, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे टैरो में अपन एलिमेंट्स पढ़ते हैं। मैं भी टैरो हाँ पढ़ाती हूँ, आपको पता है। तो टैरो में अपन एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे किसी ने लिखा भी था कि बेसिक चक्रा अर्थ एलिमेंट होता है। तो जो पेंटिकल कार्ड है, अगर आपको पता है, आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, आपको पता है कि उसका बेसिक चक्रा ब्लॉक है, उसका पेंटिकल्स के कार्ड रिवर्स आ रहे हैं या बहुत आ रहे हैं, उसकी सिचुएशन नेगेटिव है, या अर्थ एलिमेंट के कार्ड आ रहे हैं जो नेगेटिव है, तो आप उसी टेक्निक्स करा पाओगे ना। आपको पता चल जाएगा ना। मैं तो बहुत चक्रास को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ टैरो में भी, क्योंकि एक तरीका और आ जाता है रीड करने का। अगर उसके पेंटिकल्स आ रहे हैं, वो लाइफ में कह रहे हैं मैं परेशान हूँ, तो मतलब क्या हो गया, वो स्टेबल नहीं फील कर रहा, अनस्टेबल फील कर रहा है। कप्स क्या आए हैं या वाटर एलिमेंट के कार्ड आए हैं। वाटर एलिमेंट पता है आपको कार्ड्स में, हाँ हाँ है ना? हाँ। अच्छा, क्वेश्चंस। चैरियट क्या होता है? चैरियट वाटर एलिमेंट होता है या नहीं होता है? चैरिट तो 7 नंबर का कार्ड है। एलिमेंट क्या होता है उसका? एलिमेंट नहीं है उसमें, एलिमेंट नहीं दिखा मुझे। उसमें एलिमेंट्स होते हैं, तभी तो हम लोग शायद यही है। चैरियट में मेजर अरकाना में भी एलिमेंट्स होते हैं, बिना एलिमेंट्स के कोई कार्ड नहीं होता, वाटर एलिमेंट होता है। ओके। तभी मैंने आपसे पूछा, मुझे लग रहा था आपने जिस तरीके से भी पूछा, मेजर अरकाना में भी एलिमेंट्स होते हैं। हाई ओके। प्रीस्टेस का एलिमेंट क्या होता है पता है? वो तो मून की एनर्जी है, तो वाटर एनर्जी से कनेक्टेड हो गया। वेरी गुड। तो चैरियट में भी तो दो मून है यहाँ पे, एक इस तरफ एक इस हाँ तरफ। उसके रथ में वो शिवलिंग का वो योनी बने हुए सिंबल, हाँ, वो एंजेलिक सिंबल बना है। तो वो शिव पार्वती का सिंबल है ना, योनि का सिंबल है, वाटर एलिमेंट है वो। एम्परर पता मैम। है? हाँ, एम्परर एरीज है वो, फायर कौन सिंबल। सा, कौन सा एलिमेंट है? ये वेंट्स का एलिमेंट है। फायर एलिमेंट है। हाँ, वेंट्स का एलिमेंट है, फायर एलिमेंट। हाँ गुड। तो अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आए तो उसका कौन सा इम्पैक्ट हुआ? सोलर प्लेक्सस चक्र, सोलर प्लेक्सस रेड वाला। है ना? एम्परर रेड। वाला, रेड वाला नहीं। येलो होता है सोलर, रेड बेसिक होता है। ओके। वहाँ पे एंगर की वजह से रेड है। टैरो किसने पढ़ाया था आपको वैसे? मैम मेरे माई सोल स्कूल, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। मैकलिन मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ तो कमिंग बैक टू दिस, चक्रास काम आते हैं, अब आपको शायद समझ आ गया होगा। हाँ आते हैं ना? मैं तो हाँ हाँ। चक्रास पहले पढ़ाती हूँ डिटेल में, अच्छा, टैरो टैरो के में। साथ। मैं पहले एलिमेंट्स पढ़ाती हूँ, फिर चक्रास पढ़ाती हूँ, और उसी टाइम रेमेडीज सिखा देती हूँ, उसके बाद टैरो पे जाती हूँ, माइनर मेजर कोड कार्ड। ये तो फिर टैरो पढ़ना ज्यादा सही रहेगा वापस से। अभी चक्रास कर लो, फिर टैरो में वापस कर लेना। ठीक है। क्योंकि आपको रेमेडीज कहाँ से आएंगी, मैं इसमें रेमेडीज कराऊंगी। प्रेरणा, अच्छा, मैं चक्रास के साथ इसमें रेमेडीज, असेंशियल ऑयल, मुद्रास कराऊंगी, काफी डिटेल अच्छे से कराऊंगी। ये अगर वाला। आपको, हाँ, आपको होपोनोपोनो कैसा लगा रिकॉर्डिंग में? बहुत बहुत अच्छा, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। अरे दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। तो फिर आप मुझे ये भी अटेंड इसीलिए करो। मैं लगी गई बॉटल के, मैंने वहाँ पहले बॉटल आने दो, उसके बाद नहीं आगे नहीं, चालू। आप बॉटल का वेट मत करो, आप आगे का देखो। बॉटल का तो छोटा सा पार्ट है, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स कराई हैं उसमें, अगर कोई उससे ही प्रैक्टिस करे तो बहुत शॉर्ट है उसकी लाइफ। या ठीक दिस है इज अ मैम। दिस इज अ चक्रा क्लास, सी वॉट एवर आई नो,
आई डोंट नो अबाउट दिस बेसिक एडवांस, मैं ये वाला खेलती नहीं हूँ, बेसिक एडवांस वाला कोर्स मैं एक साथ कराती हूँ। ठीक है, तो ये जो भी जिन्होंने भी पूछा है, मेरे को ये कोर्सेज को सेपरेट करके पढ़ाना नहीं आता। मुझे जितना चक्रास का आएगा आता है, हम्म। मैं सारा इन 5 दिनों में कराऊंगी। एंड प्रेरणा, आप अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज दे पाओगे ठीक है मैम। इफ यू फील लाइक, चॉइस इज ऑल योर्स। सो क्योंकि इसमें मैं फ्रूट्स भी बता रही हूँ, ओके। जैसे नहीं लौंग मैम, होती आप है। पढ़ाओगे तो कुछ अलग ही बताओगे, उसमें भी आपने बहुत एक्स्ट्रा बताया था। हाँ, मैं सब पढ़ाती हूँ, मुझसे नहीं होता है ये पार्ट पार्ट में छोटे छोटे गाजर फेंकना, ये मुझे नहीं आता। आई टीच एवरीथिंग। ओके मैम। लौंग होती है ना, लौंग खाने से कौन से चक्र सही होते हैं? स्मेल किसका होता है पता है? स्मेल किसका सेंस होता है, कौन सा चक्र से रिलेटेड होता है, पता है आपको? नहीं, नहीं क्लास में आओ पता। तो बताऊंगी। उसके लिए क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैं एनरोल करूंगी, हाँ। ओके मैम। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा स्मेल किसके लिए होता है। बहुत सारी चीजें कराऊंगी मैं फॉर श्योर। ठीक। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? या मैम। डन? हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। मैम बोल। तारिका। हाँ तारिका जी, बोलिए। हाँ। कैसे? मैम बस फाइन, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। हाँ, थैंक यू आपको इतने दिन के बाद फिर से देखने को लिए। अरे थैंक ये यू, आप आए वेबिनार हो से। आज। हाँ। नहीं नहीं, वेबिनार की वजह से हम कनेक्ट हो पाए फिर से आपसे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैम मुझे सिर्फ यही पूछना था कि रिकॉर्डिंग और पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ वो एप्लीकेशन वाला नहीं मजा आ रहा, क्योंकि हम उसको रिफर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई आई प्रॉब्लम। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, रिकॉर्डिंग तो जहाँ तक मुझे पता आप लोगों को मिलती है ना? हाँ, इसमें मिलेगी ना? ओके। पद्मा जी, एक मिनट, पद्मा जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन क्लास में ना नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है, तो कई हाँ बार हाँ। वर्डिंग क्लियर नहीं होते तो। अच्छा, तो पद्मा जी है ना यहाँ पर अभी? आई थिंक एक गए सेकंड क्या होल्ड वो? करो। जी 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 मैम, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ अपन रिकॉर्डिंग तो देते ही है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैडम 1 साल तक रहती है। हाँ, तो इस ओके, क्लास सेम में। एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग मिलेगी। होपनोपो में जो एप्लीकेशन थी वही सेम एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग मिलेगा। आई बिलीव, हाँ। क्योंकि आई थिंक यही होता है, मतलब। ओके। है ना? और अगर आपको लगता है तो आप साथ में ना थोड़ा लिख भी लिया करो, मैं आपको टाइम दे दिया करूंगी। अच्छा। ठीक है, आपको लगे वो होगा टाइम कि। मेरा वो कुकिंग और किचन का टाइम है ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ साथ साथ में। फिर मैं रिकॉर्डिंग देखकर लिखती हूँ आराम अच्छा, से। तो लेकिन आप मेडिटेशन उसमें कैसे फिर करोगे तारिका? मैं तो मेडिटेशन भी कराऊंगी, आपको पता है मैं हाँ, मेडिटेशन। लेकिन वो मैं रिकॉर्डिंग में ही कर पाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। अच्छा, ओके, ठीक है। इस बार है क्लास ना? में देखेंगे कि और क्या टाइम का कर सकते हैं। अभी तो इस बार तो हम 8 बजे कर रहे हैं, क्योंकि मेरा हाँ, शेड्यूल भी अगर थोड़ा सा ऐसे स्पीड ऐसा ही अच्छा, रहता है। तो एटलीस्ट कोई और। 9 बजे होना तो थोड़ा फ्री हो जाए। 9 to 10 बहुत प्रिफरेबल टाइम है, लेकिन ठीक है, अच्छा, रिकॉर्डिंग है नेक्स्ट तो टाइम। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्योंकि प्रेरणा जी भी यही कही थी टाइमिंग का। इस हम्म। बार तो देखो फिक्स हो गया, सब कुछ हाँ ठीक पोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपन। तो ठीक है, आप आ रहे हो? डन डन। क्या हाँ मिल रहे हाँ हैं? मैम। चलो, हाँ डेफिनेटली, आपको मिलने में तो वैसे भी मजा आता है तो। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा लग रहा ठीक है, है। मुझे मोटिवेट कर रहा है ये चीज। थैंक यू सो मच। आ, नहीं, आपके पास बहुत मतलब यथा नॉलेज, मतलब सागर है नॉलेज का, तो उसमें से अभी तो बूंदे ही ली है हमने, तो थोड़ा और ज्ञान बटोर लेते हैं। जी, अच्छा जी, थैंक थैंक यू यू। तारिका मैम। जो लोग मेरे से दोबारा जो चीजें पूछ रहे हैं ना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से, कि ये 5 डेज की अमेजिंग सी क्लास होने वाली है और चक्रा से रिलेटेड ये कंप्लीट कोर्स है। इसका कोई बेसिक एडवांस प्रोफेशनल नहीं है। चक्रा को अलाइन करने के लिए जो जो चीजें सिखाई जाती हैं वो सारा का सारा इसके अंदर सिखाया जाता है।
ठीक है। तो और ये क्लास कल से ही शुरू हो रही है और टाइम इसका 8:06 ही रहने वाला है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा क्लास होगी। 9, 9:15, 9:30 क्लास एंड हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। कंप्लीट करने पर ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और जितने भी लोग वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए 666 का ऑफर है। 666 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको 9119117057 पर कनेक्ट करना है, उसी पे करना है। और स्क्रीनशॉट भी उधर ही भेजना है। और राहुल नाम ही आएगा वहां पर जहाँ पे कर रहे हैं, जो लोग मुझे चैट में पूछ रहे थे। तो 9119117057 पर पे करके इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है जी। अगर किसी का कोई डन। क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू प्रेरणा प्रेरणा। जी हो गया। ठीक है, आई बिलीव। चलिए, बाय बाय एवरीवन। जी मैडम, एक बार सब राधे राधे करते हैं ना। हाँ जी, डन। राधे राधे जरूर टू से। ऑल। जय गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 मैम। राधे। जय गुरु।